दोस्तों, हर दौर में दुनिया में ऐसे अफराद पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में अपनी जहानत और अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की फलाह बहूत के लिए ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत की तर्ज जिंदगी को ही तब्दील करके रख दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि अगर ये इंसान इस दुनिया में पैदा ना होते तो आज सारी दुनिया अंधेरे में अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम निकोला टेस्ला है। ये अपने दौर के सबसे काबिल और ज़हीन तरीन साइंसदानों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े नजर आते हैं। इनके जहानत और काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निकोला टेस्ला की जहानत से थॉमस एडिसन, जिन्होंने पहला बल्ब इजाद किया था, वो बताते खुद निकोला से हसद रखते थे क्योंकि वो निकोला को अपने से बेहतर समझते थे। इनके मुतालिक कहा जाता है कि अगर ये एक मरतबा किसी किताब का मुताला कर लेते थे तो कभी भी इसमें लिखे अल्फाज भूलते नहीं थे। इतना ही नहीं बल्कि एक आम इंसान से 150 साल आगे की जिंदगी और टेक्नोलॉजी की सोच रखते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी के मुतालिक कई प्रेडिक्शंस की जो कि आज काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से इनका ताल्लुक जिन्नात और खलाई मखलूक से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी इजादात कर दी थी जिनके मुतालिक एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी जिसकी वजह से हर घर में बिजली पहुंचाना नामुमकिन था क्योंकि निकोला टेस्ला से पहले उस वक्त डीसी करंट मौजूद था, जबकि इन्होंने एसी करंट इजाद किया। यहाँ तक कि इनका यह ख्वाब था कि इन्हें दुनिया भर में बगैर किसी तार के बिजली पहुंचानी है। यानी कि आप कह सकते हैं जिस तरह आपको मोबाइल की सिम पर सिग्नल आते हैं, इसी तरह बिजली आपके घरों तक पहुंचाई जानी थी सिग्नल्स के थ्रू। मगर अपनी इस छोटी सी जिंदगी में ये अपने काम को मुकम्मल ना कर सके। मगर इन्होंने अपनी जिंदगी में जो इन्वेंशंस की उन्होंने हमारी जिंदगी को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको निकोला टेस्ला की जिंदगी के उन चंद पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निकोला टेस्ला की ज़ाती जिंदगी के बारे में। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 में अमेरिका के एक आम से गाँव में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मार्टिन टेस्ला था जो कि पेशे से एक पादरी यानी ईसाइयों के पंडित थे। ये अपने बेटे से काफ़ी मोहब्बत करते थे और इनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि इनका बेटा भी इनकी तरह एक पादरी बने। मगर शायद निकोला की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निकोला बचपन से ही आम बच्चों से मुनफरिद और ज़हीन हुआ करते थे। इनके उस्ताद जब भी इन्हें कोई मुश्किल सवाल हल करने के लिए देते तो ये फ़ौरन उसका जवाब लाकर अपने उस्ताद के सामने रख देते, जिसकी वजह से निकोला के उस्ताद इनकी जहानत पर शक करते हुए ख्याल करते कि शायद ये कहीं से नकल लगाता है। इसी के चलते इन्हें अपने उस्ताद कई मरतबा मार तक खानी पड़ी। इस वक्त इनके उस्ताद भी अपने इस तालिब इल्म की सलाहियतों को पहचान नहीं सके। वक्त गुजरता गया। निकोला की उम्र जब 17 साल हुई तो ये पूरी तरह हैजे की बीमारी में गिरफ्तार हो गई। इनकी हालत इस कदर गैर हो गई कि डॉक्टर्स ने भी इनके वालिदैन को जवाब दे दिया कि अब इनके लाडले बेटे का जिंदा बचना नामुमकिन है। ये सुनकर निकोला के वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। अपने बेटे की ये हालत देखकर ये इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगे। एक दिन यूं ही मामूल के मुताबिक निकोला अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे कि इन्होंने अपने ख्वाब के मुतालिक अपने वालिदैन को बताया कि वो एक बहुत बड़ा साइंसदान बनेगा, लिहाजा अगर ये इसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले देते हैं तो ये ठीक हो सकता है। निकोला के वालिदैन ने अपने बेटे की बात मानते हुए इसे एक बेहतरीन तालीमी इदारे में दाखिल कर दिया। इसके बाद हैरानकुन तौर पर निकोला भी मुकम्मल सेहतियाब हो गया, जो कि वाकई काफ़ी अजीब बात है। मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद निकोला के वालिदैन ने इन्हें कॉलेज में भेज दिया, जहाँ इन्होंने अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को अमली जमा पहनाने के लिए तजर्बात करना शुरू कर दिए। ये हर सुबह 3 बजे लैब में जाकर काम शुरू कर देते और देर रात 11 बजे तक अपने काम में मसरूफ रहते। इनके टीचर्स ने जब इनकी हालत देखी तो इन्होंने निकोला के घर में पैगाम भिजवाया कि वो इन्हें समझाएं कि वो ऐसा ना करें। मगर निकोला ने किसी की एक ना सुनी और आखिरकार इसी कॉलेज से अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। इसके बाद इन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर यहाँ से इन्हें जल्द ही ये कहकर निकाल दिया गया कि आप हमारी बात नहीं मानते। टीचर्स आपको कुछ पढ़ाते हैं और आप कहीं और ही गुम होते हैं, जिसकी वजह दूसरे बच्चे भी काफ़ी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस वक्त निकोला टेस्ला ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिनकी मालूमात बजाते खुद उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक को नहीं थी और ना ही इन्होंने कभी इस बारे में तसव्वुर किया होता था। मगर निकोला को जब ये अजीबोगरीब तजर्बात करते हुए देखते थे तो हर शख्स इनका मजाक उड़ाता था। इसी के चलते यूनिवर्सिटी ने इन्हें बाहर निकाल दिया। इन्हें इस बात का काफ़ी सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से इन्हें शराब और जुए की लत लग गई, जो कि काफ़ी बुरी बात थी, जिसकी वजह से अपने घर भी ना जा सके क्योंकि जाहिर सी बात है इनके वालिद एक पादरी थे और यहाँ अगर वो अपने इस लाडले बेटे को शराबी बना हुआ देखते तो उन्हें काफ़ी अफसोस और दुख होता। बस यही सोचते हुए निकोला ने अपने घर वापस जाने के लिए मना कर दिया। अपने घर वापस जाने का इरादा ख़त्म करने के बाद निकोला अमेरिका के बड़े शहर में चले गए। उस वक्त इनके पास पैसों की तो काफ़ी कमी थी, मगर दिमाग में इस कदर इल्म था कि इसके मुतालिक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। चूँकि ज़िंदगी बसर करने के लिए पैसों की भी ज़ाहिरी बात ज़रूरत होती है,
लिहाजा इन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े साइंसदान थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में बतौर मुलाजिम काम करना शुरू कर दिया। निकोला पहले दिन अपने काम पर गए तो इन्होंने इस फैक्ट्री में मौजूद मशीनों को देखकर इन्हें कबाड़ तस्वुर करते हुए कहा कि ये मशीनें बिल्कुल बेकार है, जो कि मुकम्मल तौर पर डीसी बिजली पर चलती है। निकोला टेस्ला की बात सुनकर थॉमस एडिसन को काफी बुरा लगा। थॉमस एडिसन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी ये बनाई हुई मशीनें बेकार लगती हैं तो तुम अपनी बना लो, जिसके लिए मैं तुम्हें $50,000 भी दूंगा। इन दोनों के दरमियान इस चीज का मुआहिदा हो गया कि निकोला थॉमस को नई मशीनें बनाकर देगा और इसके एवज इसे $50,000 मिल जाएंगे। जिसके बाद निकोला ने दिन रात मेहनत करके थॉमस की तमाम तर मशीनों को एसी बिजली पर तब्दील कर दिया। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि जो मशीनें डीसी करंट पर चला करती थी वो नहायत महंगी थी। इसके अलावा डीसी करंट की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकती। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आप एक इलाके में मौजूद सभी घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो इस जगह की हर गली पर एक पावर प्लांट लगाना जरूरी था, जबकि ऐसा करना नामुमकिन था। इसके बरक्स जो चीजें एसी करंट पर चलती थी वो काफी ज्यादा फासला तय करने के साथ साथ इस पर चलने वाली मशीनों की कीमत भी काफी कम हुआ करती थी। निकोला ने जब थॉमस की तमाम तर मशीनों को एसी करंट पर तब्दील कर दिया तो इन्होंने थॉमस से अपने $50,000 मांगे, मगर थॉमस ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इन्हें निकोला को एक मुलाजिम की तरह $10 फी घंटे के हिसाब से अपनी फैक्ट्री में काम करने को कहा, जिस पर निकोला को काफी गुस्सा आया और इन्होंने थॉमस की फैक्ट्री को खैराबाद कह दिया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि तब तक निकोला ने अपने काम की वजह से काफी ज्यादा शोहरत हासिल कर ली थी, जिसके चलते इन्हें काफी ज्यादा इन्वेस्टर मिले जो इनके काम में पैसे लगाने के लिए तैयार थे। निकोला ने इन सभी इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर अपने तजर्बात करने शुरू कर दिए और कई तरह की मशीनें बनाई, जिनकी वजह से बहुत ही कम वक्त में निकोला की इन तमाम तर मशीनों ने थॉमस की तमाम मशीनों को मात देते हुए मार्केट में अपनी जगह बना ली, जिससे थॉमस की कंपनी को काफी नुकसान हुआ, जबकि निकोला की हर तरफ से चांदी हो गई। यहाँ हम आपको बताते चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थॉमस एडिसन एक बुरा इंसान था, क्योंकि आज हम इन दोनों साइंसदानों की इजादात की ही मदद से अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। मगर चूंकि निकोला थॉमस की कंपनी में मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा था, इसलिए अपने मुलाजिम को आगे बढ़ता हुआ देखकर इन्हें काफी जलन महसूस होने लगी, जिसके चलते इन्होंने कई तरह के जानदारों पर निकोला की बनाई हुई एसी बिजली पर तजर्बात करके ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि निकोला की बनाई गई ये बिजली जिस तरह जानवरों की जान लेती है, इसी तरह इंसानों का भी शिकार कर सकती है। लेकिन एसी बिजली के इस कदर ज्यादा फायदे थे कि इनके सामने इनके नुकसानात की कोई अहमियत नहीं थी। यानी कि आप कह सकते हैं इसके फायदों को देखकर इसकी नुकसानात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी निकोला ने थॉमस की इन हरकत को ज्यादा बढ़ते हुए देखा तो इन्हें यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुई कि कोई इनकी इन्वेंशंस पर उंगली उठाए। तो इन्होंने खुद में से एसी करंट गुजारने का फैसला किया। जिन इन्वेस्टर्स ने निकोला पर लाखों रुपए लगाए थे उन्होंने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की, मगर निकोला ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरी बिजली किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है और अपने जिस्म में से ये बिजली गुजार कर इन्होंने ये बात पूरी तरह साबित भी कर दी, जिससे थॉमस एडिसन काफी ज्यादा गुस्सा तो हुए, मगर कुछ वक्त के लिए इनका मुंह बंद हो गया। दोस्तों, अल्लाह पाक ने निकोला को इस कदर इल्म से नवाजा था कि इन्होंने उस दौर में ही पेशगोइयां कर दी कि आने वाले कल में गाड़ियां बगैर ड्राइवर के चलेंगी, जो कि आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पानी से बिजली किस तरह बनाई जा सकती है, और इसके साथ इन्होंने ये तक प्रेडिक्शंस कर दी थी कि आने वाले कल में इस तरह की मशीनें बनाई जा सकेंगी जिसकी मदद से हम इंसान के जिस्म के अंदर बआसानी देख सकते हैं और वह एक्स-रे मशीन की शक्ल में हमारे सामने है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक नहायत ही दिलचस्प बात बताते चलें कि निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबी समेटी, मगर कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि इनका कहना था कि अगर इन्होंने शादी कर ली तो ये अपने तमाम तर मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। यहाँ एक और बात काफी अजीब थी, अपनी पूरी जिंदगी साइंस के हवाले कर देने के बावजूद भी इन्हें कभी भी नोबेल प्राइज से नहीं नवाजा गया, जो कि वाकई में काफी हैरान कर देने वाली बात है। एक अंदाजे के मुताबिक इन्होंने अपनी जिंदगी में 300 के करीब इजादात की, और जब इनकी मौत हुई तो अमेरिकी हुकूमत ने इनकी तमाम तर जायदाद और इजादात को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि इनके आगे और पीछे कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।